Assalamu alaikum. My name is Ashir Azim, and today we will discuss about problem number 11th. इससे पहले हमने 1 से लेकर 9 तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है और इनके ऑलरेडी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। और अगर तो आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करें, ताकि आपको चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप आइडिया होता रहे कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी जो लॉजिक बिल्डिंग स्किल है या रीजनिंग स्किल है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रॉब्लम पर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम को स्टडी कर लेते हैं और देन फिर हम इसको प्लेग्राउंड पे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 11 में ये कहता है कि हैकरलैंड यूनिवर्सिटी हैज़ द फॉलोइंग ग्रेडिंग पॉलिसी। हैकरलैंड एक यूनिवर्सिटी है जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है यूज़र को ग्रेड करने के लिए या उनके स्टूडेंट्स को ग्रेड करने के लिए, जिसमें ये कहता है कि एवरी स्टूडेंट रिसीव्स अ ग्रेड इन द इंक्लूसिव रेंज फ्रॉम 0 to 100। डेफिनेटली 0 से 100 तक उनको स्कोरिंग दी जाएगी और एनी ग्रेड इज़ लेस देन 40 इज़ फेलिंग ग्रेड। अगर तो 40 से कम है फेलिंग ग्रेड है। ठीक है, तो वो कहता है कि सैम इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी एंड लाइक्स टू राउंड ईच स्टूडेंट्स ग्रेड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। तो एक प्रोफेसर है सैम जो कि स्टूडेंट को जो ग्रेड्स देता है वो एक रूल के अगेंस्ट देता है। अब वो रूल क्या है वो हम स्टडी कर लेते हैं। कहता है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, difference between grade and the next multiple of 5 is less than 3, round grade up to next multiple of 5। तो सबसे पहले वो ये क्या कह रहा है कि आपके पास जो डिफरेंस आएगा बिटवीन ग्रेड और उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू आती है 3, तो उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 होगा वो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। अभी नीचे से एग्जांपल दिए हैं, उसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि हम किस तरह से मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब 5 माइनस 3 फॉर एग्जांपल, अगर उसका डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 2 आ रहा है, अगर तो वो 3 से लेस देन है तो देन वो उसको क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा अप टू नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 या उसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी। 2 लेस होंगी ना, लाइक 3 एंड 5 को अगर हम डिफरेंस निकालें 2, तो 3 के अंदर क्या कर देगा, 2 को वो ऐड कर देगा। इसी तरह अब ये देखें यहाँ पे इसने एक और कंडीशन बताई है कि कहते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज़ लेस देन 38, नो राउंडिंग अकर एज द रिजल्ट विल बी एज अ फॉलिंग ग्रेड। तो एक तो आपने कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहता है कि अगर तो इफ़ ग्रेड्स लेस देन 40 होंगे तो हम उसको करेंगे कंसीडर एज फेल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, नो नीड टू राउंड ऑफ ग्रेड। ओके, फिर सेकंड में हमारे पास वो क्या कह रहा है, अब ये देखिएगा, इसको हम समराइज़ कर ले। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड, इस स्टेटमेंट को उठा लेते हैं, इसको हम रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड एंड द, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी। इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसका हम लेते हैं 68। ठीक है, स्टूडेंट ने 100 में से 68 मार्क्स गेट किए हैं। इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, 0 to 100। अच्छा जी, अब 68 का जो नेक्स्ट मल्टीपल 5 होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास बनेगा 70। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, वही कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज़ लेस देन 3। ठीक है, तो वो क्या करेगा, राउंड अप टू नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। अब ये देखें, अब अगर मैं
70 में से 68 को माइनस करूँ तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 2, जो कि हमारे पास क्या है, विच इज़ लेस देन 3 है। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्रेड राउंड ऑफ हो जाएंगे। राउंड ऑफ तो आपके ग्रेड कितने बन जाएंगे, 70, जो कि नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 आपका होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू आई है जो कि हमारे पास क्या है, 67 है। ठीक है जी। अब आपका जो उसका नेक्स्ट मल्टीपल बनेगा वो क्या बनेगा, 70 बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, 3, जो कि हमारे पास क्या है, विच इज़ इक्वल टू 3, नॉट लेस देन 3। तो अब इस केस में क्या होगा, सो ग्रेड विल नॉट राउंड ऑफ। तो रिजल्ट जो आएगा उसका क्या बन जाएगा, 67 एज इट इज़ हमारा यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो दोबारा प्रॉब्लम पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये देखिएगा, इसने नीचे एग्जांपल दी हैं। ग्रेड है हमारा 84, राउंड टू 85। इसका डिफरेंस क्या है हमारे पास, लेस देन 3 है। तो अभी इसी को हम सेम उठाते हैं, क्या कहते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल 84 था, तो इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 बनेगा वो क्या बनेगा, 85। अब हम क्या कर लेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास बनेगा 1। तो जो कि हमारे पास क्या है, विच इज़ लेस देन 3, सो ग्रेड विल राउंड ऑफ, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, 85 बन जाएगा। तो ये देखें, सेम इसने दिया हुआ है। अब ये जो 29 है ग्रेड, उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है आपका लेस देन 40 है। 40 से जो डाउन ग्रेड होंगे, जितने भी नीचे वाले वैल्यूज़ आएंगे, लाइक 39, 38, 37 एंड डाउन टू 1 तक, ये सारे के सारे हमारे एज ए फेल कंसिडर किए जाएंगे। तो इस केस में हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और इसने एग्जांपल दिए, ग्रेड 57, डू नॉट राउंड 60 माइनस 5, 57 इज़ 3 और हायर देन 3। यानी कि अगर तो डिफरेंस 3 हो या 3 से अप टू होगा, किसके दरमियान, राउंड ऑफ वैल्यू के दरमियान और जो एक्चुअल ग्रेड है, तो देन हम उसको नहीं कर सकें। लाइक जैसे मैं 67 का किया था, तो इसी तरह से 57 का भी डिफरेंस जो है वो 3 आ जाता है, तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो अब ये देखिएगा कि इसके बाद क्या था, गिवन द इनिशियल वैल्यू ग्रेड ऑफ ईच सैम स्टूडेंट राइटिंग कोड ऑटोमेट राउंडिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद उसने फंक्शन डिस्क्रिप्शन दी हुई है हमें। फंक्शन डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या है, हम ग्रेड ले रहे हैं और ग्रेड बिफोर राउंडिंग, और रिटर्न में क्या करवाना है आपने, जो अपडेटेड रिज़ल्ट होगा वो आप रिटर्न करवा देंगे, जो स्टूडेंट्स की अरे बनेगी। तो यहाँ पे इसने कंस्टेंट दी हुई हैं। ठीक हो गया जी यहाँ पे, और उसने ये फिर सैंपल दिया हुआ है। इनपुट 74 है, 73, 67, 73 को राउंड ऑफ कर दिया, 67 नहीं होगा, 38 भी हो सकता है, 33 डिफरेंस टू, यस, नो, इट विल नॉट राउंड ऑफ, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो लेस देन 40 है। सो दैट्स वाई वी कांट राउंड ऑफ 33। और ये इसने मज़ीद वही एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसको आप मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमें आइडिया हो गया कि एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें वो क्या कहता है कि आपको लिस्ट ऑफ ग्रेड्स दिएंगे। इस लिस्ट ऑफ ग्रेड में आपने क्या करना है कि ईच वैल्यू को चेक करना है। अगर उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल 5 है,
अगर तो उसका डिफरेंस लेस देन 3 होगा तो देन आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे, आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर ग्रेड लेस देन 40 हैं तो क्या होगा, तब भी राउंड ऑफ नहीं होगा। ये 3 से 4 जो कंडीशन है हमने इसके अंदर सॉल्व करनी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका फंक्शन उठा लेते हैं यहाँ से और उसको प्लेग्राउंड पे ले आते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं ग्रेड्स को। ठीक हो गया जी। और अब भी क्योंकि हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा कोड है हमारा, या इसको कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इंपोर्ट क्या करवा लेता हूँ, फाउंडेशन को। अगर हमें कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना पड़ गया तो उसके लिए फिर हमें फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक हो गया जी। अब जो मैंने फंक्शन बनाया है इसको इनिशियलाइज़ करवा लेता हूँ, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट अरे होगी और जो कि हमारे पास बनेगी ग्रेडिंग स्टूडेंट्स, और लेट ग्रेडिंग इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, यहाँ से आप पास कर देंगे ग्रेडिंग। तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं कि एक अरे दी गई है जो कि हमारे पास ओरिजिनल अरे ये है 73, 67, 38, 33। तो देन ये राउंड ऑफ करने के बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट अरे आनी चाहिए वो हमारे पास ये आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसी तरह से इसकी अरे बना लेते हैं 73, 67, 73, 67, 73, 67, 38 एंड 33। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर लूप लेते हैं, इंडेक्स इन 0 से लेस देन, और ये हमारी बनेगी ग्रेड्स डॉट काउंट। और यहाँ पे आप क्या करवा लेंगे, लेट ग्रेड आ जाएगा इज़ इक्वल टू ग्रेड्स ऑफ इंडेक्स, एंड देन हम क्या करवाते जाएंगे, प्रिंट करवाते जाएंगे क्या चीज़, ग्रेड। तो अब हम इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास सब वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि हमने ईच वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ईच वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5, हर वैल्यू का जो मल्टीपल 5 है वो हमारा क्या बनेगा। और यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, एक बार ओरिजिनल फाइनल रिजल्ट ये भी पिक करवा देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल रे आ गई, और ये हमारे पास क्या आएगी, ईच वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने यहाँ से निकाल ली है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ईच वैल्यू आ गई है, अब हमने क्या चेक करना है कि हमारे पास जो ईच वैल्यू है उसका नेक्स्ट मल्टीपल 5 निकालना है। अगर नेक्स्ट मल्टीपल 5 निकाल लेंगे तो फिर ही हम उसको कंपेयर कर सकेंगे कि वो वैल्यू हमारे पास राउंड ऑफ होने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट ग्रेड मल्टीपल 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेड मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो आपकी करंट वैल्यू है वो हमारे पास मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे भी फॉल्स, और यहाँ पर भी ये फॉल्स आ रहा है। तो अब हम इसको किस तरह से मल्टीपल 5 बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अब ये देखें कि जैसे कि ग्रेड हमारे पास आ गया यहाँ पे 73 फॉर एग्ज़ाम्पल।
तो क्या हम इसमें 1 प्लस कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या बनेगा 74, फिर +1 किया, क्या बनेगा हमारे पास 75। तो 75 जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। 5 1 से 5 और 12। तो इसका ये क्या बनतेगा, हमारे पास 12 में बच जाएगी वैल्यू, रिमाइंडर बन जाएगा। सॉरी, जो उसका रिजल्ट आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। एक सेकेंड, अभी चेक कर लेते हैं। 75 मॉडुलस 5। तो ये देखें हमारे पास 0 आता है रिजल्ट। तो हमारे पास ये क्या है कि ये इसका हमारे पास 5 का मल्टीपल है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे 0 बच रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि जो भी आपकी वैल्यू मिलेगी उसमें हम 1 को तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक वो उसका मल्टीपल 5 नहीं बन जाता। तो जब वो उसका मल्टीपल 5 बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने ये चेक करना है कि इफ़, ठीक है, हमारे पास जो ग्रेड है मल्टीपल 5 नहीं है अगर, तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके इनर पार्ट में आना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वेरिएबल एडिंग वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है, ये 1 हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अच्छा जी, अगर तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है मल्टीपल 5, तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लें एक, ठीक है। और इसमें आई रखें, आई में लेस देन आप इसको ले जाएं 5 तक, क्योंकि हमारे पास अगर 73 वैल्यू आती है तो नेक्स्ट 2 राउंड ऑफ, अगर 70 आती है तो नेक्स्ट 5 मतलब उसका, क्योंकि वो 70 ही मल्टीपल होगा, 71 आती है तो नेक्स्ट 4, 71 72 73 74 75। तो हमारा मैक्सिमम भी जो जा सकता है वो 1 से लेकर हमारी 5 तक लूप चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको यूज़ नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ग्रेड है आपका, उसमें 1 प्लस करते जाते हैं। ग्रेड प्लस इज इक्वल टू 1। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा के एक बार चेक कर लेते हैं ग्रेड को कि ये प्लस कर भी रहा है कि नहीं। ओके ग्रेड, क्योंकि अब हमारे अपडेट हो रहे हैं तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, वेरिएबल कर देंगे, चेंजेबल वैल्यू है। तो अभी ये देखें कि हमारे पास 73 था, इसने 74 बना दिया, 75 बना दिया, 76 बना दिया, 77 78 तक ले गया, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए था, 5 मल्टीपल तक। तो क्या हम यहाँ पे एक चेक ऐड नहीं कर सकते, जैसे ही लूप चले तो ये चेक करे कि इफ़, ठीक है, अगर तो हमारे पास ग्रेड आया जो आपका मल्टीपल 5 इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है, 5 का मल्टीपल बन गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको ब्रेक करवा दें, उसके बाद ये यहाँ पे ऐड ना हो। अदरवाइज ये क्या करता था, पहले ऐड करता जा रहा था, इसको पता नहीं लग रहा था कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ नहीं, किस वैल्यू पे रोकना है। तो अब लूप को जैसे ही मतलब उसको 5 का मल्टीपल मिल जाता है, उसी टाइम वहाँ से ब्रेक करे और यहाँ से बाहर ले आए उसको, और यहाँ से बाहर लाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, इधर यहाँ पे प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं। अब ये देखें,
ये यहाँ भी प्रिंट हो रहा है, इसको भी हम हटा देते हैं। ये दिस वन, अब देखिएगा 73 था तो मल्टीपल 75 आ गया, 67 था तो जो मल्टीपल आया उसका 570 आ गया, 38 था उसका जो मल्टीपल आया वो 40 आ गया, और जो 33 था उसका जो आपके मल्टीपल आया वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 35 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 मल्टीपल 0 है डेफिनेटली, अब उसका रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब हमने क्या करना है, नाउ विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन राउंड ऑफ वैल्यू एंड ओरिजिनल ग्रेड। तो उसके बाद हम डिसीजन कर पाएंगे। तो उससे पहले एक और चीज़ भी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रैदर देन इस तरह से मॉडुलस लिखने के, ये लिखने के, मैं ये लिख दूँ ग्रेड डॉट इज़ मल्टीपल ऑफ 5। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, ज़रूरत नहीं होगी बार बार लिखने की। यहाँ पे फॉल्स है तो अंदर लाए, लूप चलाए, अगर तो वो यहाँ पे ट्रू हो जाता है देन ब्रेक करे और उसको यहाँ से बाहर ले आए। नो, इसने ब्रेक क्यों नहीं करवाया यहाँ पे, अब करवा दिए। अच्छा, यहाँ से इसको फॉल्स रखता है, ठीक है, इस वैल्यू को। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक कर देगा और ये प्लस तब तक ऐड कर देगा जब तक वो मल्टीपल 5 नहीं बनेंगे। अच्छा जी, अब हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि डिफरेंस कैलकुलेट करना है। लेट ग्रेड डिफरेंस लेते हैं हम, जो कि हमारे पास क्या आएगा, जो आपका ग्रेड है ओरिजिनल माइनस राउंड ऑफ ग्रेड जो बनेंगे। राउंड ऑफ ग्रेड हम कैसे ले रहे हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लेनी है वैल्यू ओरिजिनल ग्रेड की, जिसको अपने पास हम क्या करेंगे, स्टोर रखेंगे। यहाँ पे आए और हमने पिक क्या करना है, ओरिजिनल ग्रेड। तो ओरिजिनल ग्रेड हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारी लूप चल रही होगी तो यहाँ पे ग्रेड्स की वैल्यू आ रही होगी। तो उसको हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे ग्रेड को असाइन करवाते जाएंगे। कहाँ पे, इस लेवल पे करवा लें आप। तो ओरिजिनल ग्रेड हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो भी आपकी ग्रेड की वैल्यू पड़ी होगी इस लेवल पर। सो अब आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से ओरिजिनल ग्रेड माइनस ग्रेड, देन अब हम प्रिंट करवाते हैं ग्रेड डिफरेंस। अब हम रिजल्ट चेक करते हैं, ग्रेड माइनस ग्रेड डिफरेंस, सॉरी ओरिजिनल ग्रेड। ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। नाउ अब हम चेक करते हैं। तो पहला राउंड ऑफ बना 73 और 75, और जिसका डिफरेंस है 2 हुआ, तो हमने क्या करवा देना है, राउंड ऑफ करवा देना है। और फॉल्स है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाय द वे 70 है, इसका डिफरेंस सी बना, ये नहीं होगा। ये 40 है, 38 था तो 40 से लेस देन नहीं होगा यहाँ पे राउंड ऑफ। तो अब आपने यहाँ पे एक चेक लगाना है, इफ़ जो कि हमारे पास ग्रेड हैं वो ग्रेटर देन, और हमारे पास ग्रेटर देन क्या होना चाहिए,
और इक्वल टू 40 है। ठीक हो गया जी। अगर तो न्यू जो है हमारा रिज़ल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 है तो हम उसको क्या करवा देंगे यहाँ पे राउंड ऑफ के लिए उसको कंसीडर करेंगे। और इफ़ डिफरेंस इफ़ ग्रेड डिफरेंस जो है हमारे पास लेस देन 3 है तो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर 3 के इक्वल हो या 3 से अप हो तो हम उसको क्या करेंगे, यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो अब अगर तो ग्रेड डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर लेस देन 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका प्रीवियस रिज़ल्ट है ओरिजिनल उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको एज ए हम क्या करेंगे, एक मिनट, ओरिजिनल ग्रेड प्लस इज़ इक्वल टू क्या कर देंगे, जो हमारे पास ग्रेड का डिफरेंस आएगा, राइट। एंड देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट करवा लेंगे। इसको यहाँ पे करवाते हैं इधर बैक स्लैश और फिर बैक स्लैश, इसको करते हैं कॉप कट पेस्ट। ये है आपका ग्रेड डिफरेंस और ये आपका क्या आ जाएगा, ओरिजिनल ग्रेड आ जाएंगे, ये आपके जो हैं राउंड ऑफ ग्रेड आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। और इसको यहाँ पे क्लोज करने की बजाय अब इसको यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। तो यस, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 75 राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि डिफरेंस 2 था। अब ये देखें इसने इसको राउंड ऑफ नहीं किया क्योंकि इसका डिफरेंस जो था 73 था। 670 और 60 के दरमियान जो डिफरेंस होता है 3 होता है, तो हमें लेस देन को राउंड ऑफ करना था। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 राउंड ऑफ 40 बन रहा है। 38 का इसने यहाँ राउंड ऑफ करवाया है। यस, 38 का जो राउंड ऑफ बनता है वो 40 बनता है। अगर वो मतलब लेस देन 3 होता है तो ना करवाता। 40 बन रहा था क्योंकि वो 40 से पास हो सकता है। एंड देन हमारा डिफरेंस भी 2 था तो उसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। और 33 था, राउंड ऑफ बना था 35, बट उसने क्या किया था, यहाँ पे उसको राउंड ऑफ नहीं किया। उसको याद है 33 ही उसने रखा है बजाय उसके 35 करने के, राउंड ऑफ करने के। तो अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल करते हैं यहाँ पे वेरिएबल। अब आपकी जो है अपडेटेड रिज़ल्ट लिस्ट उठाएंगे यहाँ से, जो कि आपके पास क्या आ रही है, इंट आ रही है। ठीक है। अब इसको एज एम्प्टी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो अपडेटेड लिस्ट रिज़ल्ट है उसको अपेंड करते जाना है। न्यू एलिमेंट कौन से होंगे, जो आपके ओरिजिनल ग्रेड बनेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं और देन हम इसको क्या करते हैं, ये करवाते हैं, उप्स, यहाँ पे लाने के बजाय इसको हम क्या कर देते हैं, अपेंड करवा देते हैं। देन यहाँ से इसको रिटर्न करवा देते हैं न्यू रिज़ल्ट को। ये हमारे पास आ गया नया रिज़ल्ट। और प्रिंट, ये हमारे पास ग्रेडिंग भी हम करवा लेते हैं, जो ओरिजिनल रिज़ल्ट और न्यू रिज़ल्ट में डिफरेंस है वही पता है, 75, 67, 40 और 33। ठीक हो गया जी। आई थिंक यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, सेकंड ओरिजिनल ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड साइन कराता था। अब चेक करते हैं, 75 ओके, 67, 48, 30। यस, इसको हम इस वे में भी साइन करवा सकते हैं कि वैल्यू को रिप्लेस करता जाए उस लेवल पे। तो हम क्या करते हैं कि सारे के सारे कोड को उठाते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं एंड देन यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व के लिए।
एडिंग वैल्यू हमने यूज़ किया है अब इसमें। एक सेकेंड। अच्छा, ये हमने 1 प्लस करवा दिया ना, तो यहाँ पे आप एडिंग वैल्यू भी प्लस करवा सकते हैं, ठीक है, नो इशू। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें से हम एक्स्ट्रा कोड रेस करवा देते हैं। ठीक हो गई जी। तो अब हम ये करते हैं, इस कोड को रन करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट कोड पास करता है कि नहीं। ठीक है, ये वाला इसने टेस्ट केस पास कर लिया। अब बाकी कोड को सबमिट कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि बाकी सारे के सारे जो टेस्ट केसेस है यहाँ पे पास होते हैं या नहीं होते। तो ये देखें, यू सॉल्व दिस चैलेंज, आपके जितने भी सारे के सारे इसने टेस्ट केसेस थे यहाँ पे पास कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं टेस्ट केसेस को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी, आपको आइडिया होगा किस तरह से हम प्रॉब्लम को समराइज़ कर सकते हैं और ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको मज़ीद हम कोड को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे से वे में रिफ़ाइन करके लिख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई आपको चीज़ समझ ना आ रही हो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड या iOS ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।